आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, और क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा ज्ञात करें, जिसको आप लोग HCF और LCM कहते हैं। तो आज हम लोग HCF और LCM को समझते हैं। और ये हमेशा आपके बिहार बोर्ड में 2 अंक में पूछा जाता है। कितने अंकों में पूछा जाता है? तो 2 अंकों में। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को हमारे साथ आप लोग समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मसा और क्या निकालना है? तो लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लसा और मसा ज्ञात करने के लिए किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया संख्या है उस संख्या को पहले लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? तो 9, 12 और कितना? तो 27। 9 बराबर कर लेंगे, फिर 12 बराबर कर लेंगे, फिर 27 बराबर कर लेंगे। अब 9 को हम लोग क्या करेंगे? तो 9 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 को गुणनखंड करते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से। 3 तिहाई 9, 3 से 1 मर्तबे में 3। तो बताइए कि इसका गुणनखंड कितना हो गया? तो 3 गुना 3 हो गया। अब कितना है? तो 12 है। 12 को हम लोग कर लेते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 मर्तबे में। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना और 3 हो गया। अब कितना है? तो 27 है। 27 को तोड़िए। 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 1 मर्तबे में 3। तो इसका जो है गुणनखंड है वह 3 गुना और कितना है? तो 3 है। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि लसा और मसा ज्ञात करने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि 3 कितना बार आया है? तो 3 बार। तो 3 के पावर हम लोग कर लेते हैं कितना? 3 कितना बार आया है? तो 3 आया है कितना बार? तो 3 आया है 2 बार। तो यहाँ पर कर लेंगे 3 के पावर कितना? 2। अब देखिए 2 कितना बार आया है? तो 2 बार। तो 2 के पावर हम लोग कर लेते हैं 2 और गुना में कर लेते हैं हम लोग 3। अब देखिए 3 कै बार आया है? तो 3 बार। तो 3 के पावर हम लोग क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या चीज? मसा। तो मसा किसका किसका निकालेंगे? तो मसा निकालेंगे 9, 12 और 27। तो मसा ज्ञात करने के लिए आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर जो 3 गो अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग को करना है, 3 संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड करना है, और तीनों में देखना है कि तीनों में जो संख्या मिलेगा उसी संख्या को लिखना है। तो अब देखिए कि तीनों में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया और यहाँ पर 3 मिल गया। तो देखिए तीनों में क्या क्या मिल गया? तो तीनों में मिल गया 3 3 3। तो देखिए तो एगो हम लोग लिखेंगे 3। अब और देखिए कि कौन कौन मिल रहा है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें ले लिए हैं, तो इसमें नहीं 3 बचा है। और इसमें देखिए 3 तो है लेकिन इसमें तो नहीं ना बचा है, तो इसमें अब कोई 3 नहीं लेंगे। अब आगे चेक करते हैं। तो आगे इसमें 2 है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 नहीं होगा। तो मसा आपको निकल करके कितना आ गया? 3। अब लसा निकालते हैं। किसका किसका लसा निकालेंगे? तो संख्या 9, 12 और 27 का। तो देख लीजिए लसा निकालेंगे। तो लसा निकालने का नियम है कि जो दिया हुआ रहेगा अभाज्य गुणनखंड, उसमें आपको देखना है कि संख्या कै गो दिया है। तो यहाँ पर संख्या आप देखेंगे तो संख्या 3 गो दिया है।
तो यहाँ तीनों में से देखेंगे, जो तीनों गो में से मिलेगा उनमें सबसे ज्यादा पावर वाला को लेना है। तो देखिए 3 के पावर यहाँ 2 है, 3 के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 3 के पावर 3 है। तो तीनों में 3 मिला है, तो में सबसे ज्यादा पावर कौन है? तो बोलिए सब आदमी, तो 3 के पावर कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए, अब बच किया गया तो 2 के पावर 2 बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर कितना? 2। अब 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 के 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27। और 2 के पावर 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4। और 27 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108। और यही हो गया आपका आंसर। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग मशा ज्ञात कर लिए और क्या ज्ञात कर लिए? लसा ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और पूरे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चूँकि अब समय बहुत नज़दीक आ गया है और तैयारी करने का। और तैयारी में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है रिवीजन। रिवीजन जो करेगा वही देगा डिवीज़न। तो सबसे ज़्यादा अभी आप लोग क्या करेंगे? रिवीजन, तभी आपको मिलेगा डिवीज़न। तो दोस्तों, हमारे साथ मिल करके खूब आप रिवीजन करें और बेहतर से बेहतर आप डिवीज़न आए। तो दोस्तों, मेरा आज की वीडियो यहीं तक रहा, और ये पूरे दोस्तों के साथ ये वीडियो के आप लोग शेयर कर दें और एक एक लाइक जरूर, एकदम लाइक को ठोक दीजिए। तो दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।